नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा अपने चैनल कृष्णा टॉक से आज बात कर रहा हूं। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं डेली बेसिस पर जो हम लोग यूज करते हैं और ज़्यादातर ऐसी चीज़ें जो सर्दी जुकाम जो है अब आने वाला है और ठंडी का मौसम आने वाला है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि आपको सर्दी जुकाम अगर होता है तो आपको कैसे ठीक करना है। सर्दी जुकाम का जो घरेलू उपाय है या घरेलू इलाज है या घरेलू उपचार है जिसको बोलते हैं, वो कैसे आप करेंगे ठीक, और वो भी बिना खर्च के, बिना 1 रुपया लगाए हुए। वो सारी चीजें आपको आपके किचन में ही मिल जाएगा। कहने का मतलब है कि फ्री ऑफ कॉस्ट होम रेमेडी कफ रिलीफ कैसे आप पा सकते हैं या सर्दी खांसी से आप कैसे रिलीफ पा सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं यूज करूं, आप यूज करें। जो मैं चीजें बता रहा हूं ये लगभग सभी लोग यूज कर सकते हैं, इसमें कोई भी बंदिश वगैरह नहीं है। आप नॉर्मल इंसान भी ले सकते हैं, साधारण इंसान जो है वो भी ले सकते हैं। अगर किसी को थोड़ी बहुत कोई बीमारी है तो वो भी ले सकते हैं। कहाँ पर क्या दिक्कत होगा वो चीजें मैं बताऊंगा कि ये चीजें के हिसाब से ही ले तो बढ़िया है। आप बाकी जो है नॉर्मल इंसान ये कभी भी ले सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज होती है कि सर्दी जुकाम, सर्दी खांसी, जो हल्का फुल्का फीवर होता है, ये कब होता है। ज्यादातर मान के रखिए कि आप सर्दी के मौसम, ठंडी के दिनों में आपको बहुत ज्यादा ठंड लग जाता है। ये लगता क्यों, ये चीजें आपको समझना बहुत जरूरी है। हर आदमी को तो नहीं लगता है। घर में देखिएगा कि किसी 1-2 इंसान को लग जाता है, बाकी जो इंसान है वो सब सही है। घर के 2 इंसान या 1 इंसान को ही होगा ज्यादातर प्रॉब्लम, और वो हर साल होगा। ये चीजें आप मान के रखिए कि अगर किसी को सर्दी खांसी होता है तो उनको हर साल होगा, बाकी और कोई इंसान को नहीं होता। लेकिन उनको ये बार बार होता क्यों, इस चीज को समझना है आपको। ये होता इसलिए है कि उनका जो शरीर, उनका जो बॉडी का जो इम्यूनिटी पावर है वो कम है। इसलिए जो है वो जो ठंडा का मौसम जब आता है तो उनका बॉडी जो है उस टेम्परेचर को वो भाप नहीं पाता, उस टेम्परेचर को कैरी नहीं कर पाता, उस टेम्परेचर को सह नहीं पाता है। इसलिए उनको ठंड लगता है और इससे सर्दी जुकाम, बलगम वगैरह होता है। दूसरी चीजें हैं कि आप मान लीजिए कि सर्दी खांसी हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, इस चीजों का आपको समझना है। क्यों हो सकता है? हो सकता है नाक में कोई प्रॉब्लम हो या गला में भी खराश हो सकता है, गला में कोई इन्फेक्शन हो सकता है। इसको आपको चेक करना है। आपको नॉर्मल ठंडी का मौसम है इस वजह से हो गया है तो चलो कोई बात नहीं। अगर ऐसे आपको हो रहा है, आप बार बार खांस रहे हैं, बार बार दिक्कत हो रहा है आपको, और कोई भी मौसम नहीं है, ठंडा का मौसम भी नहीं है, बारिश का भी मौसम नहीं है, नॉर्मल दिनों में आपको हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको कोई एलर्जी तो नहीं है, कहीं ना कहीं आपको गला में तो कोई इन्फेक्शन नहीं है। तो इस चीज को आपको डॉक्टर के पास जाकर आपको चेक कर लेना है कि आपको क्या सच में कोई सर्दी खांसी है और उसका सच में प्रॉपर तरीके से आपको इलाज करना है। तो आप डॉक्टर के पास जाके इलाज करवाइए। अगर आपको नॉर्मल जैसे सर्दी का मौसम में, ठंडी के दिनों में थोड़ा बहुत ठंड वगैरह लगने से अगर आपको कोई सर्दी खांसी है तो कोई दिक्कत नहीं, आप ये घरेलू इलाज आप ये कर सकते हैं। अगर नहीं तो आप डॉक्टर के पास जाकर कराइए। 1-2 चीज को जरूर मेंटेन करके रखिएगा, क्योंकि देखिए एलर्जी जो है ये आपको डॉक्टर के पास जाकर ही, दिखाकर ही आपको दवा लेना है। दूसरी चीजें हैं कि आपको गला में इन्फेक्शन, नाक में इन्फेक्शन वगैरह है तो उसको भी आप डॉक्टर से चेक कराकर ही आप दवा के साथ इसको ले सकते हैं। 1-2 चीजें हैं जिनको मान लीजिए साइनस का प्रॉब्लम है, उनको छींक बहुत ज्यादा आ जाता है। अगर आपको मान के रखिए कि अगर साइनस का प्रॉब्लम है तो उनको थोड़ा सा भी ठंड बर्दाश्त नहीं होता है। अगर उनको थोड़ा सा ठंड पानी दे दीजिए, ठंडा पानी उनको पिला दीजिए, उनको छींकें आने शुरू हो जाती है। उनको थोड़ा सा डस्ट या धुल्ले अगर मिल जाएंगे तो उनको अगर क्या बोलते हैं, खांसी आना शुरू हो जाती है, छींकें आना शुरू होती है। तो ये एक प्रॉब्लम है, आपके बॉडी के हिसाब से आपको वो देख लेना है कि सच में ये आपको प्रॉब्लम है। तो थोड़ा सा आपको मैं सलाह दूंगा कि संभल के रहिएगा, क्योंकि ये चीजें आपके लिए नुकसानदायक चीजें हैं, तो इसको संभल के रहिएगा। बाकी आप चाहें तो आप इसको नॉर्मल यूज कर सकते हैं। जो चीजें मैं आज आपको बताने वाला, कुछ चीजें ऐसी है जो आपको नॉर्मली 1 या 2 बार यूज करके ही आपको हो जाएगा। मैं कम से कम 7-8 चीजें घरेलू उपाय बताऊंगा कि जो घर के किचन में है, और आपको घर के किचन के हिसाब से जब मर्जी तब उसको तैयार कीजिए और उसको खा सकते हैं, पी सकते हैं, घर में सभी को दे सकते हैं। कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं है, एज का हिसाब से आप किसी को दे सकते हैं। अगर मान के देखिए बहुत छोटा बच्चा है, 1 साल का है या 2 साल का, तो उसको भी आप ऐसे उंगली से उसको चटा सकते हैं। तो वो सारी चीजें है क्या,
एक चीज बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, जो मेरे पास ये क्वेश्चन आया हुआ है, मैं अभी आपको बता देता हूं कि ये क्वेश्चन आया हुआ है कि सर्दी खांसी से तुरंत राहत पाने का सबसे आसान तरीका क्या है। ये मेरे पास क्वेश्चन आया हुआ है कि सर्दी खांसी से तुरंत राहत पाने का सबसे आसान तरीका क्या है। एक भाई ने लिखा, मैं वो नाम नहीं लूंगा। और एक क्वेश्चन है कि 5 मिनट में मैं कैसे खांसी से छुटकारा पाऊं। एक गजब का क्वेश्चन है कि 5 मिनट के अंदर मैं कैसे खांसी से छुटकारा पाऊं, और क्या पानी पीने से खांसी बंद हो जाता है। क्योंकि देखिएगा, अक्सर लोगों को जब खांसी आता है ना, तो वो पानी जरूर 1-2 पीते हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं महसूस होता है, सांस फूलने वाला जैसे प्रॉब्लम होता है, गला में दर्द होने लगता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी प्रॉब्लम है जो बार बार आप खांसते रहते हैं, उसमें क्या होता है कि बलगम वगैरह होता है, या तो सूखी खांसी होता है, उसमें ये चीजें बार बार आएगा। और सबसे ज्यादा क्या प्रॉब्लम है कि रात को अगर बेड पर आप सोने जाते हैं, उस समय बहुत ज्यादा खांसी आता है। तो वो सारा चीजें मैं बताऊंगा, इस वीडियो पर आप बने रहिए। वो भी सारी चीजें जो भी मैं बताऊंगा आपको घरेलू नुस्खा बताऊंगा। आप घर में मेरा ये वीडियो कोई भी देख रहा है, कोई भी इंसान इसको बना के ले सकता है, ये दे सकता है। तो दोस्तों, ये वीडियो जो इंसान पहली बार देख रहे हैं, तो दोस्त मेरे इस वीडियो को देखने से पहले प्लीज एक सब्सक्राइब और लाइक कर देना। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्यारा सा एक कमेंट करके भी बता देना, ताकि मैं इस तरह का वीडियो और भी आप लोगों के लिए ला सकूं। तो चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक करके बताता हूं, उसके बाद मैं इन क्वेश्चनों का भी आंसर दूंगा। जिन भाई ने मेरे से क्वेश्चन भी किया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो मैं एक एक करके आपको उपाय बताऊंगा, ध्यान से सुनिए और समझिएगा कि आपको कैसे यूज करना है और घरेलू क्या क्या चीजें आपको लेनी है। तो सबसे पहली चीज मैं बताऊं सर्दी खांसी जुकाम के लिए कि काली मिर्च लेनी है थोड़ी सी, ठीक है, लौंग लेनी है थोड़ी सी, दालचीनी लेनी है। इन तीनों को एक साथ थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। फ्राई करने के बाद इनको डस्ट करना नहीं है, कहीं पर भी इसको थोड़ा सा कूट लेना है, थोड़ा सा डस्ट कर लेना है। डस्ट पूरा पाउडर नहीं बनाना है, सिर्फ डस्ट करना है। डस्ट करने के बाद अदरक लेना है। अदरक का थोड़ा सा रस, कम से कम ज्यादा नहीं तो आधा चम्मच रस ले लीजिएगा। उस अदरक का रस में थोड़ा सा शहद मिला लीजिए, आप अपने हिसाब से शहद मिला लीजिए। और इन तीनों का जो चूरन है, गोल मिर्च, अदरक और लौंग, इन तीनों का जो चूरन है, इन चूरन को एक जगह एक कटोरी में लेकर उसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद इसको आपको छोड़ देना है कम से कम 15 से 20 मिनट तक, क्योंकि ये आपस में ये मिल जाए, इसलिए आपको इसको छोड़ देना है। 15 से 20 मिनट तक छोड़ना है। उसके बाद आप इसको ले सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि इसको लेने के बाद आप पानी ना लें। अगर आपको प्यास लग रही है, क्योंकि गोल मिर्च एक ऐसी चीज है जो थोड़ी तीखी लगेगी, तो अगर आपको लगता है कि मुझे पानी लेना है, तो आप हो सके तो थोड़ा गर्म पानी ही ले, ठंडा पानी लेने से आप बचें। और इसको कब कब लेना है, आप इसको जब चाहें तब ले सकते हैं, इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं है, आप जब चाहे ले सकते हैं। खाली पेट भी ले सकते हैं, खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं। आपको मान लीजिए बहुत ज्यादा खांसी आता है, कब, जब आप सोने जाते हैं तब, तो आप इसको लेकर थोड़ा सा गर्म पानी पीकर आप सो सकते हैं, आपको इस पर राहत मिलेगा। ये मैं पहला स्टेप बताया, अभी बहुत सारे हैं, 5-6 हैं, मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूं आपको कब कब कैसे कैसे करना है। ये जो मैं पहला स्टेप बताया, ये कोई भी इंसान इसको ले सकता है। अच्छा, अब और एक चीज मैं बता रहा हूं, दूसरी चीज है तरीका। तुलसी का पत्ता लेना है, 4-5 आप पत्ते ले लीजिए। अदरक ले लीजिए, अदरक का 2-3 टुकड़ा, या तो एक ही टुकड़ा है तो बड़ा टुकड़ा मत कीजिएगा, उसमें छोटा छोटा टुकड़ा कीजिएगा। उसके बाद काली मिर्च ले लीजिए जो मैंने बताया, और लौंग ले लीजिए और हनी ले लीजिए। इसको, इन सभी को आप एक जगह कम से कम 1 से 2 गिलास पानी ले लीजिएगा। इस पानी में इसको डाल दीजिए और इसको उबलने के लिए छोड़ दीजिए। कब तक, जब तक पानी आधा ना हो जाए। पानी आधा होने के बाद इसको छोड़ देना है, और इसको तुरंत जैसे ही वो पीने लायक हो जाए, इसको छानकर आपको पी लेना है। अगर छोटा बच्चा है तो उसको आधा चम्मच करके पिलाइए। इसको कभी भी ले सकते हैं, इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं है, आप इसको कभी भी जब चाहें तब इसको आप ले सकते हैं। हो सके कोशिश कीजिएगा कि 1-2 घंटे के अंतराल में लेते रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो आप कोशिश कीजिए कि जब जब आपको खांसी जैसा फीलिंग हो रहा है कि मुझे अब खांसी आ रहा है, तो थोड़ा थोड़ा करके 2 घूंट करके लीजिएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा ये जो काढ़ा बनाइएगा ये थोड़ा गर्म रहेगा, तो ज्यादा आपके लिए शरीर में फायदा रहेगा। हो गया। अब नेक्स्ट मैं बता रहा हूं, पानी लीजिए, कम से कम आप आधा लीटर पानी लीजिए। उसमें तेज पत्ता डालिएगा, 4 या 5 तेज पत्ता। अदरक का टुकड़ा डालिए, 4-5 टुकड़ा डाल दीजिएगा। दालचीनी डालिए, काली मिर्च डालिए,
उसमें हल्दी, अगर आपको कच्चा हल्दी मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया। अगर आपको कच्चा हल्दी नहीं मिलता है तो आप नॉर्मल घर में जो हल्दी पाउडर है उसको आप डाल दीजिएगा अपने हिसाब से। और तुलसी का पत्ता जरूर से कम 6 से 7 पीस तुलसी का पत्ता फ्रेश, और थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा जरूर डालिएगा। ये कफ के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। गुड़ जरूर डालिए और आधा लीटर पानी जो है उसको तब तक उबालिए जब तक ये आधा ना हो जाए। आप आधा लीटर पानी या 1 लीटर पानी दिए और देने के बाद इन सभी को डालने के बाद आपका पानी उबलते उबलते जब तक आधा ना हो जाए तब तक इसको उबलने दीजिएगा। नॉर्मल आंच पे रखिए, ज्यादा तेज नहीं करना है। उबलने के बाद इसको निकाल कर रख दीजिए और इसको ठंडा हल्का होने दीजिए, उसके बाद इसको आप ले सकते हैं। गुड़ के कारण ये पीने में भी मिठास लगेगा और ये काढ़ा बच्चे आराम से पीते हैं। आपको नहीं अगर कोई शुगर डायबिटीज का कोई प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा गुड़ आप बढ़ा के भी दे सकते हैं। आप मीठा अगर आपको लेने का शौक है या मीठा चीजें खाने का शौक है तो आप गुड़ बढ़ा के भी दे सकते हैं। गुड़ आपको कोई खराबी नहीं करेगा, ये सेहत के लिए फायदेमंद ही है। तो थोड़ा सा गुड़ आप बढ़ा कर भी आप इस काढ़ा को बराबर मात्रा में आप जब चाहें तब इसको ले सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि इसको जब भी लीजिएगा थोड़ा सा गर्म जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि गर्म करने से इसकी क्वालिटी जो है बनी रहेगी। और इसको फ्रिज में स्टोर करके मत रखिएगा, इस चीजों का ध्यान रखिएगा। ये जो सारी चीजें मैं बता रहा हूँ हो सके तो इसको फ्रिज में स्टोर करके मत रखिएगा। जिस दिन बनाइएगा उसी दिन इसको खत्म कर दीजिएगा, फिर दूसरा दिन फिर बनाएगा। या तो सुबह बनाया शाम तक खत्म कर दीजिए, फिर शाम को बनाकर रात तक खत्म करके फिर नेक्स्ट दिन बनाइएगा। उसको स्टोर करके मत रखिएगा। ये चीजें पर आप ध्यान रखिएगा। 3 चीजें हो गई। मैं चौथा चीजें बता रहा हूँ। काली मिर्च ले लीजिए, लौंग ले लीजिएगा, दालचीनी ले लीजिएगा, हल्दी का टुकड़ा और हनी ले लीजिएगा। इसको एक साथ कहीं तवे पर फ्राई कर लीजिएगा। एक साथ तवे पर फ्राई कर लीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। एक साथ तवे पर फ्राई करने के बाद इसको थोड़ा सा हल्का सा डस्ट बना लीजिएगा और इसको ऊपर से आप हनी डाल दीजिएगा। हनी डालने के बाद इसमें थोड़ा सा हनी डालने के बाद एक कटोरी में सारी चीजें मिला के हनी डालने के बाद इसको छोड़ दीजिएगा 5 से 10 मिनट तक। ये हनी जब बहुत बढ़िया से मिक्स हो जाएगा तो इसको आप उंगली से चाट सकते हैं या तो खा सकते हैं, और बच्चे वगैरह को भी आप इसको खिला सकते हैं। हाँ, इसमें एक चीज है कि ये जो दालचीनी है और अदरक है तो इससे क्या है कि स्वाद थोड़ा कसा टाइप का होगा, तो आप अलग से इसमें गुड़ मिला सकते हैं ताकि मीठापन हो जाएगा, तो बच्चे आराम से इसको ले सकते हैं। या शहद जो आप डालेंगे तो थोड़ा बढ़ा के डालिएगा, थोड़ा उसमें मीठापन आ जाएगा तो बच्चे लेंगे, अदरवाइज बच्चे नहीं लेंगे। इसको लेने के बाद आप गर्म पानी जरूर से लीजिएगा। इसको लेने के बाद गर्म पानी जरूर से लीजिएगा, ये आपकी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होगा। और मैं आप बताता हूँ, एक चीजें करके मैं बता रहा हूँ। काली मिर्च और देसी घी, सिर्फ काली मिर्च का ही मैं बात बता रहा हूं। थोड़ा सा देसी घी तवे पे लीजिए और काली मिर्च को भून दीजिए। भूनने के बाद या तो आप भून लीजिए या तो पहले उसको थोड़ा सा डस्ट बना लीजिए, छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए, उसके बाद उसको भून लीजिए। उसके बाद ऐसे ही उसको आप खा सकते हैं। खाने के बाद उसको आप गर्म पानी पर पी सकते हैं। ये बहुत ज्यादा फायदा करता है। आप इसको नॉर्मल कभी भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन काली मिर्च ज्यादा मत लीजिएगा। काली मिर्च ज्यादा लेने से आपको नुकसान भी कर सकता है। काली मिर्च और देसी घी मैंने बताया, इन दोनों को फ्राई करके एक साथ आप लीजिए और उसके बाद थोड़ा सा गर्म पानी आप पी लीजिएगा, बहुत ज्यादा इसको फायदा मिलता है। और एक चीज मैं बता रहा हूँ, लहसुन को गर्म घी में बढ़िया से फ्राई कीजिए। बढ़िया से फ्राई करने के बाद लहसुन की जो कलियां होगी ऊपर वाली, उसके छिलके को आप हटा दीजिए। उसके बाद वो जो इसमें लालपन आ जाएगा लहसुन में, उसको आप चबा के खा लीजिए। और चबा के खाने के बाद उसके बाद आप गर्म पानी पी लीजिएगा और दबा के गर्म पानी पी लीजिएगा। अगर हो सके तो 1 गिलास, तो 1 गिलास आप पी लीजिए। आपके हिसाब से अगर होता है आधा गिलास तो आधा गिलास ही पी लीजिए। अगर हो सके तो 1 गिलास थोड़ा सा गर्म पानी आप पी लीजिए। और उसके बाद मिनिमम आधे घंटे 1 घंटे तक आप कुछ भी ना लें। आप देखिए ये लहसुन और देसी घी वाला उपाय बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है और ये तुरंत रिलीफ करता है। ये तुरंत रिलीफ करता है। इस चीज को आप आजमा के जरूर देखिएगा। और एक चीज मैं बताऊं कि अलसी, आप लोग अलसी आपको नॉर्मल मार्केट में मिल जाएगा। अलसी को गर्म पानी में थोड़ा सा उबाल लीजिएगा और उसको फ्राई करके भी आप अलसी को ले सकते हैं। अलसी में गर्माहट बहुत ज्यादा होती है, अलसी जो बहुत गर्म चीज होता है, तो आप अलसी को भी ऐसे नॉर्मल खा सकते हैं। अलसी का कुछ दाल भी बना के खा सकते हैं, अलसी को फ्राई करके खा सकते हैं, या अलसी का जो पानी है उसको भी गरम गरम आप पीने से उसमें थोड़ा नमक डाल के गुड़ डाल के आप अगर पीते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत फायदेमंद होता है।
तो आप हो सके, आप सुने होंगे कि ठंडी के दिनों में ये जो गांव देहात में होता है वो अलसी का लड्डू भी बनाते हैं, तो वो लड्डू भी अगर आपको मिल जाए तो वो भी आपके लिए बहुत फायदेमंद होता है, उसको भी आप इसको ले सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं है, इसको जब मर्जी आप तब ले सकते हैं। अच्छा, और एक चीज मैं बताऊं, दालचीनी का एक टुकड़ा ले लीजिएगा, उसको दालचीनी का एक टुकड़ा, थोड़ा सा एक टुकड़ा, इतना टुकड़ा ले लीजिएगा, उसको थोड़ा सा नॉर्मल पानी में उसको धो लीजिएगा, क्योंकि वो डस्ट वगैरह लगा रहेगा। उसको धोने के बाद ऐसे ही मुंह में रख लीजिए, बस एक चॉकलेट का तरह उसको मुंह में रखिए और उसको कम से कम 15-20 मिनट तक आप इसको चॉकलेट की तरह इधर से उधर, उसको क्या बोलते हैं, उसको जिसको हम लोग क्या उसको बोल सकते हैं, जैसे चिलगों में वगैरह चबाते हैं या चूसते हैं, उस तरह से आपको उसको रस को अंदर लेना है। आपको जितना हो सके आपको स्वाद के हिसाब से आपको उसको लेना है, और जब आपको लगे कि इसका स्वाद खत्म हो गया 5 या 10 मिनट के बाद उसको थ्रो कर देना है मुंह से। उसके बाद आप थोड़ा सा गर्म पानी लेके आप गर्म पानी उसको पी लीजिए। ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि हर इंसान के पास हो सकता है टाइम नहीं है या वो बना नहीं सकता इन चीजों को, तो आप नॉर्मल कहीं से भी किराने दुकान से दालचीनी ले आइए भैया, 5 रुपये में 10 रुपये में मिल जाएगा। आप उस दालचीनी का एक छोटा सा टुकड़ा मुंह में डाल के उसको चुलाते रहिए, ये बहुत ज्यादा कारगर है, बहुत ज्यादा। अगर मान लीजिए कि आप कहीं बाहर वर्क कर रहे हैं, आप दालचीनी आपने ले लिया, तो आपको तो उस समय गर्म पानी नहीं मिलेगा, तो कोशिश कीजिएगा गर्म पानी अगर नहीं मिलता है तो थोड़ा सा चाय ले लीजिएगा, नहीं तो ठंडा पानी एकदम हरगिज मत लीजिएगा, ठंडा पानी से बचने का आप कोशिश कीजिएगा। अच्छा, एक दो चीजें मैं और बता दूं, लहसुन जो है उसको आप एक काम कर सकते हैं, थोड़ा सा पानी ले लीजिए, उसमें 2 कलियां लहसुन का डाल दीजिए, उसको लहसुन का पानी को आपको उबालना है, उबाल के सिर्फ लहसुन का पानी को ही पीना है। अगर हो सके तो लहसुन को आप अगर खा सकते हैं तो और भी बढ़िया, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लहसुन का स्वाद जो है, जो स्मेल है, उनको पसंद नहीं आता है। तो आप लहसुन का जो पानी होगा उसमें थोड़ा सा घी डाल सकते हैं, देसी घी या थोड़ा सा गुड़ डाल के उस पानी को भी आप पिएंगे ना, बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। क्योंकि देखिए हर कोई इंसान हर चीज को नहीं ले सकता है, बहुत सारे लोगों को घर में ऐसा भी है कि वो लहसुन का यूज नहीं करते उनका घर में, तो मैं भी उनका घर में वो लहसुन नहीं हो सकता। तो आगे जो मैंने 5-6 चीजें बताए उसमें से वो कोई चीज कर सकते हैं। अगर कुछ नहीं है तो लहसुन का एक छोटा सा उपाय भी आप कर सकते हैं, क्योंकि देखिए मैंने बहुत सारी चीजें बताया, तो उसमें से कोई भी 1-2 चीज आप इसको यूज कर सकते हैं। ये जो गार्लिक है, लहसुन वाला जो गार्लिक मैंने बताया आपको, ये ज्यादा से ज्यादा आपको 3 दिन करना है, और 3 दिन के बाद आपको कब कब करना है, तो ये आपको मिनिमम 6 या 5 घंटे के बाद करना है, ज्यादा नहीं करना, 3 दिन करना है। और मान के रखिए कि आपको बलगम है या बहुत ज्यादा आपको सूखा खांसी है, बहुत ज्यादा सूखा खांसी जिनको होता है, वो रात में जब सोने जाते हैं उनको बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। तो इस चीज को आप यूज कीजिए, जो लहसुन वाली जो मैं तरीका बताया घरेलू, उसको आप यूज कीजिए। इसमें आपको मैं बताऊं, आपको 1 से 2 दिन होते होते आपको रिलीफ मिल जाएगा। दूसरी चीज है कि ठंडे पानी से बचिए, ठंडे से बचिएगा, आप ठंडा कोई भी चीज ना खाएं, जो भी खाएं आप नॉर्मल गर्म ही खाएं। अच्छा, कुछ चीजें मैं बता दूं आपको, इंस्टेंट आपको मान के रखिए, जैसे एक क्वेश्चन था कि इंस्टेंट मुझे ठीक करना, खांसी आ रही है, ठीक नहीं हो रहा, इंस्टेंट कैसे ठीक करना है, तो आप शहद 1 चम्मच ले लीजिए ऐसे, और उस पर नींबू थोड़ा सा निचोड़ दीजिए, 2-4 बूंदे आप नींबू निचोड़कर उसको थोड़ा उंगली से उसको मिला लीजिए और उसको आप चाट सकते हैं। ये आपको तुरंत राहत देगा। ये एक ऐसा रामबाण इलाज है कि आपको कहीं भी, आप किसी भी वीडियो में भी हो सके तो शायद नहीं मिल सकता है। अगर हो सकता है किसी ने बताया हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोग खुद इस चीज को यूज करते हैं, क्योंकि हम लोग इतना सारा लंबा चौड़ा प्रोसेस के पीछे हम लोग नहीं जाते हैं। छोटा सा 1 चम्मच लेते हैं, उसमें शहद ले लिए, 2-4 नींबू डाल दिए, बस उसको ले लेते हैं। आप उस पर चाहें, अगर आपको स्वाद के अनुसार से मीठा पसंद नहीं है तो थोड़ा सा उस पर नमक भी डाल सकते हैं, लेकिन नमक सीधा नमक हो, सादा नमक मत लीजिएगा। अगर हो सके तो काला नमक हो तो और भी बढ़िया है। उस पर डालकर थोड़ा सा उसको आप चाट लीजिए, उसके बाद आप गर्म पानी आप ले सकते हैं, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। और 2-3 चीजें मैं बताऊं, जब आपको सर्दी खांसी का प्रॉब्लम हो तो ठंडी से तो बचना है, ठंडी चीजों के खाने से बचना है, और हो सके तो गर्म चीजें ही लें, चाय ले सकते हैं गरम, कॉफी ले सकते हैं, कब ले सकते हैं, जब आपको इच्छा हो आप तब ले सकते हैं, आपको जब इच्छा हो। और एक चीज मैं बताऊं, अगर आपको लेना है तो आप गुड़ की चाय ले सकते हैं। गुड़ की चाय आपको कैसे बनानी है, गुड़ की चाय में आप गुड़ तो जरूर डालिए, गुड़ के साथ लौंग, इलायची, तेजपत्ता, थोड़ा सा आप जीरा डालिएगा, ये डालिए, उसके बाद थोड़ा सा एक अदरक डालिए, काली मिर्च डालिए, उसके बाद उसको खूब बढ़िया से उसको पकाइए और उसके चाय को पीना है। इसमें ध्यान रखिएगा, मैंने कहीं भी चाय पत्ती और चीनी का यूज नहीं किया है,
दूध का यूज नहीं किया है। ये एक तरह का एक काढ़ा होता है, इसको आप बना के कभी भी आप ले सकते हैं। इसको चाहे तो आप बना के इसको स्टोर भी करके रख सकते हैं। जब आपको पीने का इच्छा है थोड़ा सा आप इसको गर्म करके आप इसको पी सकते हैं और घर के सभी सदस्यों को इसको जब चाहे दे सकते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल चीजें हम लोग हमेशा करते रहते हैं, आए दिन हम लोग करते हैं, खास करके सर्दी के दिनों में या तो बारिश के मौसम में। तो आप इसको जब चाहे तब इसको आप यूज कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। अच्छा, एक चीज और है कि देखिए हर्बल टी, आपको नॉर्मल हर्बल टी मार्केट में बहुत सारा मिल जाएगा, तो आप हर्बल टी का भी यूज कर सकते हैं। इससे भी आपको बहुत ज्यादा राहत मिलता है, कफ वगैरह में बहुत ज्यादा राहत मिलता है। तो आप हो सके तो आप थोड़ा सा हर्बल टी भी ले तो ज्यादा फायदेमंद है। लेकिन मान लीजिए कि हर किसी के लिए हर्बल टी का पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर इंसान को अपने पॉकेट के हिसाब से ही चलना है। तो जिनको हर्बल टी का प्रॉब्लम हो सकता है तो वो जो मैंने बताया नॉर्मल गुड़ वाली चाय, आप गुड़ वाली चाय ले सकते हैं। मान के रखिए, देखिए एक क्वेश्चन जो मैंने बताया कि रात में ज्यादा खांसी आए तो क्या करें, इसका उपाय देखिए। तो रात में ज्यादा खांसी आए तो शहद ले लीजिएगा, थोड़ा सा अदरक का मिश्रण ले लीजिए। अदरक का मिश्रण का मतलब कि अदरक का रस निकाल लीजिए, शहद के ऊपर अदरक का रस डालिए और गर्म पानी के साथ नमक मिला के उसको गरारी कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि गला में ज्यादा इन्फेक्शन हो गया तो थोड़ा सा गरारी करने से भी वो भी राहत हो सकता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको खांसी आया तो कफ का ही प्रॉब्लम हो सकता है, ऐसा नहीं है, आपको गला में भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो गर्म पानी, शहद, गार्लिक का आप थोड़ा सा इसको गार्लिक कर लीजिएगा, कुल्ला वगैरह कीजिएगा, तो ये भी आपको फायदा हो सकता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट और लाइक करके बताइएगा, और एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, ताकि मुझे ये पता चले कि किन दोस्तों और भाई बंधुओं ने मेरे इस वीडियो को देखा और मुझे कमेंट और सब्सक्राइब किया है, ताकि मैं उनको रिप्लाई भी दे सकूं। और आने वाले दिनों में डेली लाइफ से जुड़ी हुई हमारी हो या आपकी हो या किसी की भी हो, हम लोग इस तरीके और भी वीडियो ला सके, ताकि आप इसको देखकर समझ सके कि आपकी चीजें आपके पास है लेकिन आप उस चीजों को यूज नहीं कर पाते हैं, ताकि मेरा इस वीडियो को देखने के बाद आप इस चीजों को यूज कर सके। चलिए दोस्तों, ओके, थैंक यू, आप अपना ख्याल रखिए।